मछली पकड़ने वाले समुदाय या व्यक्तियों को मछुआरा कहते हैं। मांझी, मल्लाह, साहनी, कोली, निषाद जाति जो एक जल केंद्रित जल क्षत्रिय समुदाय है जिसका प्राथमिक व्यवसाय नौकायन और मछली पकड़ना होता है। यानी कि वे लोग जो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे या करते हैं वे सभी मछुआरे कहे जाते हैं। मछुआरा समुदाय के कुछ उदाहरण जैसे मांझी, मल्लाह, भोई, कहार, केवट, नाविक, निषाद आदि होते हैं। मांझी जाति मूल रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी है। मांझी जाति का उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मांझी जाति के लोग जल, जंगल और जमीन पर आश्रित होते हैं। ये लोग नाव चलाते हैं और मछली पकड़ते हैं। ये लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश में पाए जाते हैं। 27 जून सन 1857 को मछुआरा समुदाय के क्रांतिकारियों ने कानपुर से प्रयागराज जा रहे 3500 ब्रिटिश सैनिकों को नदी में डुबा दिया था। इसके बाद अंग्रेजों की सेना में खलबली मच गई थी। बिंद, निषाद, साहनी, केवट, मल्लाह, कश्यप, मांझी ये सभी के सभी एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं। बिंद जाति काफ़ी स्वाभिमानी जाति होती है। बिंद आदिकाल से ही कृषक जाति है। सही मायनों में देखा जाए तो आज के समय में पिछड़ा जाति किसी को भी कहना गलत है। हमें पिछड़े जाति को नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए। आजकल हर एक जाति में संपन्न और गरीब लोग हैं, पर ज़्यादा अच्छा होगा यदि हम पिछड़ा जाति शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय ये कहें कि पिछड़ा परिवार, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक की खातिर ऐसी राजनीति करते हैं और ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आसानी से शिकार कर पाना और आसानी से शिकार हो जाना दोनों ही मछली के जीवन का हिस्सा है। छोटी मछली बड़ी मछली की खुराक बन जाने का काम करती है। इसी क्रम में इंसान मछली को चारा एक छोटी मछली के रूप में डालता है और मछली निसंकोच फंस जाती है। भला जानवर से कोई यह उम्मीद कैसे कर सकता है कि वह खुद से यह सवाल करे कि दुनिया में कोई भी फ्री में खाना नहीं देता। अब भला वो इंसान तो है नहीं, लेकिन इंसान से यह उम्मीद की जा सकती है कि यह इस सत्य को जाने और स्वीकार करे कि दुनिया में फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलती। बिंद जनजाति का विकास भारत में विंध्य पहाड़ियों से उत्पन्न बताया जाता है। अपनी परंपरा के अनुसार निषाद की बेटी अपने पति के घर जा रही थी तो वह एक नदी के पास एक अप्सरा को मंत्र मुग्ध कर दिया। जो निषाद की बेटी को अप्सरा से उसे चटाई बनाने को सिखाया था और जब चटाई का निर्माण हो गया तो एक समुदाय के रूप में जाना गया और इसको 7 भागों में विभाजित किया गया। उस समूह को सुरैया, निषाद, कुलावत, मुल्लाह, गुरिया, केवट आदि के नाम से जानते हैं। इस समाज का मुख्य रूप से मछुआ समाज के रूप में जाना जाता है जो मछली मारने का कार्य करते हैं और यह मुख्य रूप से नदी के किनारे पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बलिया, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जा सकती है। बिंद समाज बिहार और उत्तर प्रदेश के जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। बिंद जाति को परिस्थिति के रूप में देखा जाए तो यह पूर्ण रूप से भूमिहीन होती हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर होती हैं, मुख्य रूप से दूसरों पर आश्रित होते हैं। जब वह शादी करें या कोई बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हों तब वह कहीं न कहीं कर्ज के तले दब जाते हैं। जीविका के रूप में देखा जाए तो ये मछली मारने का कार्य तो करते हैं, लेकिन आजकल नदी नाले सूखने की कगार पर हैं, जिससे इनका व्यवसाय लगभग ठप होने की कगार पर चलता है। मछली मारना उनका स्वाभाविक रूप बदल गया। नदी नाले का अब ठेकेदारी प्रथा शुरू होने के बाद केवल मछली मार सकते हैं, उसके बदले मजदूरी मिलती है। वह आजकल बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। भूमिहीन होने के कारण बिंद समुदाय के लोग दूसरों के खेतों में कार्य करने को मजबूर होते हैं, जैसे रोपनी या सोहनी। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों कार्य करती हैं और मजदूरी के बदले उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है। इस समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति दूसरों पर केंद्रित है, जिसे विकास का रूप नहीं मिल पाता। भदोही जिला में तो इस समुदाय के लोग अपने बाल बच्चों के साथ दिन रात कालीन बुनते हुए मिलते हैं। उसे भी यह केवल मजदूरी तक ही सीमित है। बच्चे के कार्य करने के कारण उसका शैक्षिक विकास नहीं हो पाता।
एक बहुल परिवार अशिक्षित तो है, लेकिन आजकल वह अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में भेजने का कार्य शुरू कर दिया और परिस्थिति के साथ समझौता न करते हुए विकास के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। ऐसे बहुल परिवार को पढ़े लिखे न होने के कारण यह शराब का सेवन करना अपना अधिकार के रूप में देखते हैं। शाम होते ही यह अपने भोजन यानी शराब की तलाश में भटकते हुए नजर आते हैं। विंध्य जाति की सामाजिक स्वरूप और परिस्थिति पर आजकल शोध करने की जरूरत है कि आखिरकार इतना बहुल परिवार होने के बाद भी यह भूमिहीन, गरीबी और अशिक्षित क्यों रह गए। यह समाज गरीब है तो कौन सी व्यवस्था अपनाएं कि मुख्य धारा के समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें और आगे बढ़ते चलें। इस मछुआरे समाज को भी जिस दिन यह समझ में आ जाए कि हमें दूसरों के सहारे नहीं चलना, वह दिन दूर नहीं होगा जब इसको विकास से कोई नहीं रोक सकेगा। अपने अधिकार के साथ अपने भाव और विचार रखना शुरू करना चाहिए।